तो दोस्तों आइनॉक्स विंड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी का उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको ग्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 341 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 107 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 370 करोड़ के आसपास आपको कंपनी का रेवेन्यू पहुंचता हुआ देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने मिली है। बड़ी तेज़ी मतलब आप बोल सकते हैं 3.5 गुना कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 406 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 244 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 412 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वार्टर में कंपनी अपने खर्चे पे कंट्रोल भी किए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। बेसिकली आपको पता ही है कि कंपनी बहुत लंबे समय से लॉस में डील कर रही है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था अप्रोक्सीमेटली 64.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 133 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो अप्रोक्सीमेटली 26.5 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है, साल दर साल कंपनी के लॉस के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने मिली। साल दर साल कंपनी का लॉस मतलब 80% के आसपास कम होता हुआ आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के लॉस के अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास की गिरावट है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 पैसे का था माइनस का, पिछले साल 16 पैसे का माइनस का, अभी देखें तो 7 पैसे का आपको प्लस में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर मेरे हिसाब से अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो कंपनी ने बहुत शानदार दिया है साल दर साल, और कंपनी का जो लॉस भी है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरीके से कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रोथ में लाती रही तो हो सकता है कि अगले 2-3 क्वार्टर में कंपनी पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।